खानदान में किसी को भी नहीं बताई। तुम इसे लाए कहां से हो? कोठे से लाया होता है सर। कोठे से? ताया सरकार, वो दोस्त मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे वहाँ पर और मुझे वहाँ पर मिली। अस्सलाम वालेकुम बड़े सरकार, आइए। सरकार, हमारे खानदान की बेटी को, हमारे खानदान की बेटी को तुम बाकी कमजात हो। बड़े सरकार, आप कुछ क्या शिकायत है मेरे से? शिकायत? शिकायत? ताया सरकार, क्या हुआ? कबीर को क्यों मार रहे हैं आप? तुम अपने घर में खुश हो? हाँ ताया सरकार, पर आप कबीर को... आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई बहुत।
रुकिए ताया सरकार, आए हैं तो मेरी बेटी के सर पे हाथ ही रखते जाएं। और मुर्दों का हाल नहीं पूछा जाता। मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैं सुलेमान की बीवी हूँ। ये क्या बच्चों वाली जिद है अम्मा? अब उस बेचारी बेसहारा लड़की को मैं कहां फेंकूं? कहां जब मैं उसे लाया था तो आप उसे राबेल समझ रही थी, कितना प्यार कर रही थी उसे, और अब आन के आन में उसे घर से बाहर निकालने पे बस जिद है। मुझे सच सच बताओ सवाल, ये लड़की तुम्हें कहां से मिली? बोला नाम मजलूम है, बेचारी मजबूर है अम्मा। इसने इल्तिजा की कि मुझे जालिमों से बचा लो, और मैं बचा के घर ले आया। मैंने उसे अपनी बहन बना लिया है। ये कहानी तुम मुझे सुबह से 100 दफा सुना चुके हो। मुझे वो जगह बताओ जहां से तुम इसे ला रहे हो। अम्मा, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसी से तो फर्क पड़ता है। बताओ मुझे, कहां से आई ये लड़की? मुझे खुशी होगी कि वो जगह तुम मुझे बताओ। मुझे अंदाजा है कि ये लड़की कहाँ की है। अच्छा ठीक है, फिर आप मेरे साथ वादा करें कि आप इसे इस बात का ताना कभी नहीं देंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सवाले। तुम मुझे ये बताओ कि इसे लेकर कहां से आए हो? कोठे से लाए। लाहौर जाके आप गुम ही हो जाते हैं, और जब वापस आते हैं तब भी खोए खोए रहते हैं। क्या बात है साईं? क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही थी आपसे कि आजकल आप कहाँ गुमसुम रहते हैं? जब मैं लाहौर जाता हूँ
मुझे ढूंढने की कोशिश मत किया करो। क्यों फोन करवाती हो? कभी बाबा से, कभी माँ से और कभी खुद। जाहिर है आप इतने दिन वहां किसके पास रहते हैं, क्या करते हैं? मैंने दूसरी शादी कर ली है। शादी? हाँ, दूसरी शादी। इसी बात का शक था तुम लोगों को, इसीलिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। इसी बात का एतराफ कराना चाहते थे ना? किया एतराफ, दूसरी शादी कर ली है मैंने। जो बात हमने लोगों से सुनी उसको तस्लीम करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए साईं। कोठे वालियां सिर्फ नचाई जाती है, ब्याही नहीं। मैंने उसके साथ शादी कर ली है। तुम्हें जो समझना है समझो। ताया सरकार, खैरियत तो है? आपने मुझे इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी? वो दरअसल ताया सरकार, अब मेरे दोस्त मुझे फोर्स करके कोठे पे ले गए थे। वहां पर जब मैंने इसे देखा तो पहले पहल मैं इसको राबेल समझ बैठा और मैं तो इसको मारने के लिए लपक उठा। बाद में पता चला कि वो राबेल नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल थी। तो गलती से मैं उसको बहन कह बैठा और उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि अब मैं उसको हकीकी बहन बना लूं और उसे इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाऊं। तो मैंने जब उसकी माँ से बात की तो उसने उसे मेरे हवाले कर दिया। उसकी माँ का नाम क्या था? ताया सरकार, ये लोग हिंदू हैं। अब इसकी माँ का नाम कल्पना देवी तो नहीं है? जी ताया सरकार, और इसका नाम नीलम है। और भवजाई ने उसे घर में ना रखने का फैसला वापस नहीं लिया? कुछ पता नहीं चलता ताया सरकार। जब अम्मा जान से पहले मिली तो उसे बहुत प्यार किया, गले लगा लिया, और बाद में उससे मिलकर कहने लगी कि मुझे इस लड़की को नहीं रखना। चलो मेरे साथ। ताया सरकार, कहाँ? मुझे उस कोठे पर जाना है। आप और कोठे पे? ताया सरकार, हाँ मैं। चलो। आओ पीर बख्श सुभान आओ। मुझे पता था कि नीलम तुम्हारे घर पहुंचेगी तो तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यकीनन यहां पर आओगे। आज किसे लेने आए हो? जिसे लेके जाना था उसे तो तुम ले गए। जो बची कुछ अमानत थी वो भी मैंने फुर्सा के हवाले कर दी। इसे बताया है कि इसका रिश्ता क्या है? मुझसे और नीलम से?
अब्बा जान की तस्वीर? अब्बा जान की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? बताओ इसे, ये क्या कह रहा है? इसके बाप की तस्वीर इस कोठे पर। ताया सरकार, बताएं ताया सरकार, मेरे अब्बा जान का क्या ताल्लुक था इनसे? शौहर था मेरा वो। आओ, यहां बैठो। अपने बाप से दिल मैला मत करना। शरीफ आदमी था बेचारा। एक दिन उसका दोस्त उसे यहां वर्गला के ले आया। मैं मुजरे के लिए बैठ चुकी थी। देख तो दिल के जा से उठता है। देख तो शोलाइक सुबह हो या से उठता है ये धुआं सा
जैसे कोई जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। मैं गाना गाती रही और मेरे गाने के दौरान तुम्हारा बाप बेजार सूरत बनाए बैठा रहा। गाना खत्म हुआ। लगता है साहब को हमारा गाना पसंद नहीं आया। मेरी निगाहें जैसे तुम्हारे बाप पर अटक सी गई थी। उस बा किरदार शख्स का किरदार मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। उन्होंने मेरी माँ से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बस फिर क्या, मोहब्बत हो गई। मुझे पता चला कि वो शादीशुदा हैं और उनका एक 4 साल का बेटा भी है। तुम उस वक्त पैदा हो चुके थे। मुझे तुम सब घर वालों के नाम तक आते थे। वो यहाँ इत्तेफाक से आए थे और पूरे 7 दिन रुक गए। जाते जाते उन्होंने बाई से फरमाइश की कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तवाइफें कोई बेटियां थोड़ी होती हैं कि माँ बाप रिश्ते तय करते फिरे। तवाइफें तो ढोर डंगर होती हैं। अच्छा रेट मिला और मैं बिक गई। तुम्हारे बाप ने मुझे मुंह मांगे दामों खरीद लिया और मुझसे शादी कर ली। मुझे सीधा लेकर मस्जिद गए, पहले मुसलमान किया, फिर निकाह का इकरार और एक घर में जाकर रहने लगे। वो महीने में कुछ दिन यहाँ लाहौर में होते थे और बाकी वक्त बख्तावाला में। आगे की कहानी तुम्हें तुम्हारा काया सुनाएगा। मैं तुम्हें लेने आया हूं सुलेमान, मेरे साथ चलो। मैं ऐलान कर चुका हूं कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। हम लोग खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते, तुम मजहब से बाहर कैसे शादी कर सकते हो? मैं ये भी ऐलान कर चुका हूं कि ये मुसलमान हो चुकी है। हम नहीं मानते। अल्लाह तो मानता है ना। तुम्हारी एक बीवी है, एक बेटा है, खानदान है तुम्हारा। मेरी ये भी बीवी है, ये भी घर है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसे कबूल कर लें, लेकिन मुझे इसके साथ रहने की इजाज़त तो दें। तो ठीक है, ये बात तुम चलकर अम्मा सरकार को खुद बताओ, उन्होंने बुलाया है तुम्हें। देखो सुलेमान, बाबा सरकार की मौत को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा। अम्मा का दिल बहुत कमजोर है, उन्हें इस आजमाइश से गुजरने मत दो। भरजाई दूसरी बार उम्मीद से है, उन्हें किस बात की टेंशन देते हो तुम? चलो मेरे साथ। मैं जाता हूं और अम्मा से बात करके आ जाऊंगा, तुम परेशान ना होना।
वो गया तो फिर लौटा ही नहीं। उस रात जब मैं सुलेमान को लेकर घर आया तो वो देर तक किसी मुजरिम की तरह अम्मा सरकार के सामने खड़ा रहा। अम्मा सरकार की गरजदार आवाज कमरे में गूंजती रही। रो मेरी बच्ची, सब्र कर। मैंने सुना था कि शौहर मर जाए तो ये दुनिया बेवा पे जिंदगी तंग कर देती है। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी औलाद मेरी पीठ पे छोरा घोंपेगी। ये तो पहले ही सदमा ने नढाल किया हुआ है। मेरा बच्चा जिसका मैं पहले ही एक सदमा बर्दाश्त कर रही हूँ और अब दूसरा एक तवाइफ के साथ शादी कर बैठा है। क्या जवाब दूंगी मैं दुनिया को? क्या बताऊंगी मैं दुनिया? वाह सुलेमान वाह, खूब खानदान के माथे पे कलंक लगाया तुमने। उसने नाच गाना सब छोड़ दिया अम्मा। इंसान का माजी उसकी खाल की तरह उसके बदन से चिमटा होता है पीर वक्त सुलेमान। मैं उस हिंदू तवाइफजादी को अपने बेटे के साथ नहीं रहने दूंगी। वो मुसलमान हो चुकी है अम्मा, और मैंने उसका नाम सादका रखा है। सादिका, अपनी बीवी का नाम रखने की बजाय अपने यहाँ होने वाली दूसरी औलाद का सोचो। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहती, बस मेरी एक बात सुन लो, और ये मेरा हुक्म है कि आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगे, और अगर तुम मिले या उससे कोई वास्ता रखा तो मैं क़यामत वाले दिन तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, नहीं बख्शूंगी अपना दूध। माँ की कसम ने उन्हें बांध कर रख दिया था। मैं अनजान 1 महीना कांटों पे लेटती रही, फिर एक दिन खुद ही बेचैन होकर चल पड़ी बख्तावाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। मेरी मुलाजमा बता रही थी कि आपको मुझसे मिलना है, किस सिलसिले में? मैं बात कर रही हूँ आपसे, आपको मुझसे किस सिलसिले में मिलना है? जी जी, क्या कहा आपने? मैं पूछ रही हूँ कि आपको मुझसे किस सिलसिले में मिलना है? जी जी,
वो मेरा नाम सादिका है। मैं सुलेमान से मिलने आई हूं। मैं सुलेमान की बीवी हूं और सुलेमान मेरे शौहर। बेअदब लड़की, यहीं से पता चलता है खानदान का। हमारे खानदान की बहुएं अपने शौहर का नाम नहीं लेती। शौहर? किसका शौहर? वो मेरा शौहर है। एक बाजारू 2 टके की औरत मेरे साईं को अपना शौहर कहेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर तक आने की, और तुम अब तक यहीं खड़ी हो? मुझे सिर्फ सुलेमान से मिलना है। नहीं मिलेगा वो तुमसे। मैंने उसे मना कर दिया है। नहीं आएगा वो तुम्हारे सामने। निकल जाओ यहां से। जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। मुझे सिर्फ एक बार सुलेमान से मिलने दे। सिर्फ एक बार। मैंने 1 महीने से उनको नहीं देखा। मुझे सलमान से मिलना है। तू क्यों देखने लगी भला उन्हें? चल निकल यहां से। खबरदार, जो आइंदा इधर का रुख किया तो हमारे खानदान के लड़कों को हथियार लेना इतना आसान नहीं है। तुमने क्या समझा कि अपने जुल्फ का असीर बना के तुम उसे अपने पल्लू में बांध के रखोगी? क्या सोचा था तुमने कि तुम उसे तोता बना के कैद कर लोगी? वो मेरा बेटा है। मैं उसे इंसान बना के वापस ले आऊंगी। खबरदार आइंदा इधर का रुख किया तो। जब मैं यहां पर आई तो मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली। तो क्या अब्बा जी ने वापस पलट कर कभी आपकी खबर नहीं ली? उसे पता चला था कि यह हवेली उसे ढूंढती हुई आई थी। वो चीखे मारता हुआ घर में दाखिल हुआ। पर आप लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। आप लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मेरी ही गाड़ी में मेरी बीवी को उठवाकर कोठे पे पा दिया। यही इज्जत आपकी खानदान बहू की? हमारे खानदान की इज्जत वो बहुएं हैं जो खुद खानदानी हैं। हम ऐसी कीचड़ ज़दा बहुएं तस्लीम नहीं करते। मगर मैं तो करता हूं ना। तो करना छोड़ दो बेटा।
मुझे अपनी कसम से आज़ाद कर दें अम्मा। वो मेरी बीवी है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। अगर बच्चा मचल जाए अंगारा छूने के लिए तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसका ध्यान बदल देना, उसे आग में जलने से बचाए। और मैं तुम्हें उस आग में जलने नहीं दूंगी। अम्मा ऐसा न करें अम्मा सरकार। दीवारों में क्या अल्लाह पाक का नाम लेना। सो जो मैं थी वो मैं बना दी गई। नीलम तुम्हारी बहन है। कुछ बोलो साले। क्या बोलूं ताया सरकार, मेरी तो जैसे अकल ही तंग रह गई है। वैसे हम कितने बुरे लोग हैं ताया सरकार। वो औरत जिसने हमारा दीन कबूल किया, हमने उसे वापस जहन्नम की आग में धकेल दिया। पीर तो क्या ताया सरकार, हम तो अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं। साले तुम्हें नहीं लगता कि जैसे हमारी रवायात दम तोड़ रही हैं? ये बड़ी बड़ी दीवारें जिनके पीछे हम रहते हैं दीमक ज़दा लकड़ी की तरह भुरभुरी होकर गिर रही हैं और इनकी मट्टी से हमारे चेहरे अटे जा रहे हैं। जैसे कोई नादीदा जादुई हाथ हमारे मुंह पर भर भर के मिट्टी फेंक रहा है और हमारे चेहरे मस्त हो रहे हैं। पता है ताया सरकार, मैं समझता था कि मैं इस खानदान का सबसे बुरा आदमी हूं। लेकिन हमारे खानदान के बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझ बुरे से भी बुरे निकले। हमारे खानदान का खून हीरा मंडी की जीनत बना रहा और हम सीना चौड़ा करके माशरे में चलते रहे। और मेरा खून मेरे ही घर में मुलाजमा बना फिरता रहा और मैं ज़माने में अकड़ अकड़ कर चलता रहा। ताया सरकार, नूर अफरोज आपकी बेटी है? हाँ साले, वो मेरी बेटी है। मैंने छुपकर मलका से निकाह कर लिया था।
ये तस्वीर तो मेरे अब्बा की है। मैं कहाँ हूँ? सुनो जी, ये तस्वीर किसकी है? ये हमारे बड़े सरकार की है, साले सरकार के बाबा की। तो ये मेरा भाई है। तो ये मेरी बहन है, इसलिए इसकी शक्ल रापील से मिलती जुलती है। इसीलिए कुदरत ने इसे मेरे इंतजार में बिठाए रखा। तो मैं जिसका इंतजार करती थी कि कोई आएगा और मुझे इस बदनाम मकान से निकाल के ले जाएगा, वो ये था मेरा भाई। दुपट्टा सर पर लो। ये हमारे बाबा सरकार की तस्वीर है। उस रात अगर आप ना आते तो मेरा बचना मुश्किल था। मैं बिक चुकी होती। कैसे ना आता भला? मेरे परवरदिगार ने मुझ गुनाहगार पर ख़ास रहम किया और मुझे वहाँ भेज दिया। ख़ास इनायत है मेरे रब की मुझ पर। हादसात के बाद हादसात ने मुझे हिला के रख दिया, मेरी शान को ठिकाने लगा दिया। मेरे दिमाग में तकब्बुर की सारी चाह निकल गई और बचा तो एक खाली खूली खोखला पीर साले। भाई, मुझे इस घर से निकाल तो नहीं दिया जाएगा ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज से तुम्हारा नाम ताहिरा रखता हूँ। तुम उस दिन पैदा हुई जिस दिन मुझे मिली। तुम हमारी बेटी हो। कल से मौलवी साहब आएंगे और तुम्हें बाकायदगी से कुरान पाक की तालीम देंगे और अपना मज़हब इस्लाम है। क्या ये ज़रूरी है कि मुसलमान की बेटी भी मुसलमान ही हो? अब नहीं। इस्लाम का दायरा बहुत वसी है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो, क्योंकि हमने तुम्हें मजबूर कर दिया उस दुनिया में जाने। तुम अपने कमरे में जाओ ताहिरा। ताहिरा? हाँ, ताहिरा। ये मेरी छोटी बहन है ताहिरा।
इसका ये नाम मैंने रखा है और आज से सब लोग इसे तायरा ही कहेंगे। तुम चलो मेरे साथ। आपने मुझे बुलाया अम्मा सरकार? इस लड़की को यहां से भिजवाने का बंदोबस्त किया इस वाले? नहीं, वो लड़की यहीं रहेगी, हमारे साथ इस घर में रहेगी। क्यों? मैंने कह दिया वो यहां नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। अम्मा सरकार, वो कहीं नहीं जाएगी, उसका हक है इस घर पे। तुम जानते हो वो कौन है? मैं सब जान चुका हूं और समझ भी चुका हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि उसका हक है हम पे। नाजायज ताल्लुक था तुम्हारे बाप का उसकी मां के साथ। आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के ये कह सकती हैं कि अब्बा सरकार ने आपको बताया हो कि ये लड़की उनकी नाजायज औलाद है, या उस औरत से उनका नाजायज ताल्लुक था? गैर मुस्लिमों से निकाह नहीं होता। सादी का नाम रखा था मेरे बाप ने उसका, मुसलमान हुई थी वो, आपने कहर ढाया। एक मुसलमान औरत को हिंदू मजहब में, हिंदू माहौल में रहने के लिए मजबूर किया आपने। वहां उसकी अस्मत के सौदे बार बार हुए होंगे अम्मा। जो हमारी इज्जत थी, हमारे घर की इज्जत थी, मेरे बाप की इज्जत थी, मेरी बहन को अल्लाह ने बचा लिया। शायद इसलिए कि वो दोनों मां बेटियां छुप छुप के अल्लाह से मदद मांगती थी और अल्लाह ने उनकी मदद की। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता अम्मा, जो पैदाइशी मुसलमान हो। अल्लाह तो हर उस इंसान का है जो उस पर यकीन रखता है, उस पर ईमान रखता है। आप अपने परवरदिगार की गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहगार हैं। जिम्मेदार है वो तुम्हारे बाप की मौत की। तुम क्या समझते हो तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ था? उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं हुआ था, उसने खुद किया था और फिर गाड़ी में बैठकर लंबे सफर पर चला गया, मुझे तड़पने के लिए छोड़कर, अकेला छोड़कर। कितना बेबस था मेरे बाप का प्यार, जो लड़ नहीं सका तो मर गया। मैं तो कहता हूं हर उस इंसान को मर जाना चाहिए जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। मर जाना चाहिए। दिल बड़ा करे अम्मा सरकार, उसूलन तो हमें नीलम के साथ साथ उसकी मां को भी यहां पर लाना चाहिए। तुम होश में तो हो साले? क्या कहेंगे खानदान वाले? खानदान खानदान खानदान, आपको क्या लगता है खानदान ने हमारे साथ कब्र में जाना है? हर किसी ने अकेले अकेले कब्र में जाना है, हर किसी से अकेले अकेले सवाल जवाब होगा। खुदा के लिए उस वक्त के बारे में सोचिए अम्मा। अच्छा, और जब मेरी बेटी की बारी आई थी तब कहां गई थी तुम्हारी ये सोच? सारी बारियां खेलने के बाद ही तो होश में आया हूं अम्मा। झंझोड़ बम्बोड़ कर मुझे उठा दिया गया है, जगा दिया गया हूं, और अगर अब मैं जाग गया हूं तो खुदा के लिए मुझे सोने मत दे। अगर अब मेरा ज़मीर सो गया तो मर जाएगा, मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहेगी अम्मा। खुदा के लिए मेरी मदद करें। नीलम का नाम मैंने ताहिरा रखा है, वो मेरी बहन है। राबेल से उसकी कितनी शक्ल मिलती है, आप भी उसे बेटी तस्लीम कर लें। और मैं सादका जी को भी यहां लाना चाहता हूं, वही दर्जा देना चाहता हूं जो आपका है। तुम मुझे और उससे बराबर करोगे? हकीकत तो यह है अम्मा कि हम उनसे बहुत बुरे हैं, उनकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते। साले, हमारे खानदान में वो इज्जत नहीं रहेगी, वो इज्जत जिस
जिसको बचाने के लिए मेरी बेटी भेड़ चढ़ गई। रूहों को सुकून नेकियों से मिलता है। हो सकता है हमारा ये नेक अमल रबेल की आखिरत संवार दे। हाँ। पीर साले होश में तो है। बनफ्शे, समझाओ अपने शौहर को। यूं टके टके की औरतें आकर हमारे बराबर में बैठ जाएंगी और हम, जिन्होंने खानदान की रियासत में अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं, हम यूं ही बैठे तमाशा देखते रह जाएंगे बस। अपने बाप से कहो कि रोके इस तूफान को। यूं अपनी गलतियों को तवालत देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। बाबा जी क्या रोकेंगे पीर साले को? इनका तो खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। अगर बाबा जी कुछ कर सकते होते तो पहले नूर अफरोज से निकाह के लिए एहराम को ना रोकते, मगर नहीं। बाबा जी जैसे इस बात पर तुल गए हैं कि इस खानदान में इनकलाब आए, और ऐसा इनकलाब जिससे हमारे तख्त तख्ते में बदल जाए। गुड्डी, शादीशुदा होने का मतलब यह नहीं होता कि बेटी बाप से भी बड़ी हो गई है। अपनी जबान को अपनी मां की तरह बेलगाम मत छोड़ो। बाबा जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि खुद को रोक लूं आपसे ज्यादती और बदकलामी करने से, मगर वाकयात और हालात मुझे बार बार उकसाते हैं। इतना उकसाते हैं कि मुझे डर है कि मेरे दिल में जो आपके लिए जगह है वो कम ना पड़ जाए। क्या जगह कम पड़ जाएगी? क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो मेरी जगह तुम्हारे दिल में कम पड़ जाएगी? बाबा जी, एक ही छत के नीचे रहते हुए आप मेरी माँ के साथ लाताल्लुक हो गए, अलग हो गए। इस उम्र में आपको ये सब जेब तो नहीं देता। अम्मा, मेरा ख्याल है कि आपको खाला अम्मी की मदद करनी चाहिए। साईं है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। उस छोटी जात की औरत की नौटंकी ने साईं की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। बड़े रंग दिखाने आते हैं इन औरतों को अम्मा। बड़ी नौटंकियां करना आती हैं, कभी भाई बनाकर, कभी बेटा बनाकर, तो कभी महबूब बनाकर। फरिश्तों को भी शैतान बनाना इन औरतों के लिए कोई मुश्किल नहीं। गुड्डी, लगाम दो अपनी जबान को। तुम्हें कुछ पता भी है कि क्या बोल रही हो? जो मुंह में आता है पकती चली जा रही हो। मैं भी हूं बाबा जी। मुझे पता भी है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सब महसूस कर लेती हूं मैं। रात की तारीकियों में भी देख लेती हूं मैं। अम्मा, मैं अब चलती हूं। शायद अब आपके घर में मेरी कोई गुंजाइश नहीं रही। नहीं मेरा बच्चा, इस तरह मत जाओ। मुझे यहाँ तुम किसके आसरे पर छोड़कर जा रही हो? नहीं अम्मा, मेरा दम घुटता है अब आपके घर में। आपको मुझसे मिलना होगा तो मेरे घर आ जाइएगा। और वैसे भी अब ये घर इस लायक नहीं रहा कि यहाँ पर बेटियां आ सकें।
बनफ्शे, कहाँ रह गई थी आप? लक्ष्मी महल तक गई थी। मुझे कौन सा कोठे पे जाना था। ये क्या कह रही हैं आप अपने लिए? क्यों? अब हम में और उन कोठे वालियों में क्या फर्क रह गया है? और वैसे भी आपका तो पुराना आना जाना है वहां, तो फिर इतना मायूब क्यों लग रहा है मेरे मुंह से कोठे का नाम? ताहिरा को क्यों घर में लाना आपको बुरा लगा? नहीं, ये आपका घर है, जो चाहे वो करें आप। मैं होती कौन हूं? नहीं, ये आपका घर है। घर औरत का होता है। और इस घर में मर्द चाहे जो भी करें। बनफ्शे, हम छोटों से इतनी बड़ी गलती नहीं हुई जितनी बुजुर्गों से हुई। मैं बड़ों की गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ों की गलतियां कैसे सुधारी जा सकती हैं साईं? कुछ गलतियां तो बताई भी नहीं जा सकती। ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? पता नहीं, आपको बतानी चाहिए भी कि नहीं। जब मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज आपका हाथ थाम के आपको बिठा के बता दिया तो आपको कैसा डर? साईं, वो मैंने बाबा जी को, आपने मुझसे मोहब्बत की, मेरे लिए यही बहुत है। उसे ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होने दो कि बहुत जल्द तुम्हें इस घर का हिस्सा बनना है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी राबेल की जगह ले लोगी? नहीं जी, मैं उनकी बराबरी तो नहीं करना चाहती। बस इतना चाहती हूँ कि आपकी आंखों में जो मेरे लिए नफ़रत है वो इस ख्याल से मध्यम पड़ जाए कि ये लड़की तो बिल्कुल मेरी राबेल जैसी है। मरने की उम्र नहीं थी उसकी, जीने की थी, लेकिन हमने उसे जीने नहीं दिया। पहले जीते जी मरी और फिर सचमुच मर गई। उनकी मौत कैसे हुई थी जी? डूब के मर गई, ऐसी गई कि लाश भी नहीं मिली। काश काश उसकी कब्र ही बन जाती।
मैं उस पे जाके फूल डालती, चादर चढ़ाती, फातिहा पढ़ती, कुछ तो दिखाई देता। मिट्टी का ढेर ही सही, लेकिन वो तो जैसे गायब ही हो गई। हाँ, इसीलिए भाई को मुगालता हुआ कि मैं राबेल हूँ। अपनों को अगर अपने हाथ से दफना दिया जाए तो मुगालते नहीं होते जी। खैर, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम हमसे दूर रहो। रहम खा के पनाह दी है तुम्हें साले ने, अब उस पर अपना हक जताना ना शुरू कर देना। रहम खा के ही सही, मुझे उन्होंने बहन बनाया है और बहनों का हक तो होता है ना भाइयों पे। मैं किसी और चीज़ पे हक नहीं जताऊंगी जी, बस उनके साए और उनके प्यार पे मेरा हक है और उसे मुझे अपनी छाँव में रखना होगा। आप मुझसे क्यों खफा हैं जी? इसलिए कि मुझे तुम्हारी माँ से नफरत है। जी, अम्मी बताती हैं कि उन्होंने अब्बा जी से मजबूरी में शादी की थी। उन्हें सहारे की ज़रूरत थी और अब्बा उन्हें सहारा दे के उस जगह से निकाल लेंगे। तो तुम्हारी तरह बहन बनकर आ जाती, महबूबा बनना ज़रूरी तो नहीं था। जी, अम्मी जान बताती हैं कि अब्बा जान को उनसे मोहब्बत हो गई थी पहली ही नज़र में। हाँ, तुम्हारी माँ से हुई उन्हें मोहब्बत। मेरी बारी में सब अंधे हो गए। मेरे हिस्से का प्यार ज़माने ने लूट लिया, लेकिन मुझे नसीब नहीं हुआ। पर इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मा? है ना कुदरत का करिश्मा। तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल राबेल जैसी है। अच्छा, जाओ यहां से। तुम्हें क्या पता कि यादों के झक्कड़ जब चलते हैं तो तनावर दरख्त भी जड़ों से उखड़ जाते हैं। मुझे लगता है कुटी बीबी ने आपको मेरे कमरे में आते हुए देख लिया है। हाँ, मुझे भी लगता है। गुड्डी, उसने कभी मेरे सामने ऐसे ज़बान नहीं चलाई। उसका अंदाज बहुत अजीब था, बहुत ही अजीब। आप मुझे इजाजत दे दें सरकार, मैं कबीर के पास चली जाती हूँ, या फिर नूरा फिरोज के पास। नूरा फिरोज और एहराम लंदन सेटल हो रहे हैं, वहां तुम फिलहाल नहीं जा सकती। रही बात कबीर की, तो तुम वहां क्यों जाओ? वो बेचारा क्यों मेरे हिस्से का बोझ उठाए? पर सरकार, यहाँ का माहौल भी तो खराब हो गया है। बीबी मुर्शिद नाराज है। इस उम्र में आप दोनों के कमरे अलग हो गए। कमरे तो हमारे भी अलग है, इसमें ऐसी क्या बात है?
बिस्मिल्लाह सरकार। अब आप अकेले? गुड्डी बीबी साथ नहीं आई? नहीं, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ताया सरकार कहाँ है? जी वो ऊपर है। हाय मैं मर गई। ये मलका तो अभी तक बड़े सरकार के कमरे में है ना, साले सरकार को कहीं पता ना चल जाए। सरकार, पहले आप बीबी मुशा से मिलें। नहीं, मुझे ताया सरकार से काम है। वो सरकार, मैं बड़े सरकार को यहाँ बुला लाऊं? नहीं, मैं उन्हें कमरे में ही मिल लूंगा।